हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक चर्चा करूंगा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, उसके स्टैंडर्ड के बारे में, और सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो आपको मिलेगा वो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बट इसमें एक मैं मोटा मोटा आइडिया दूंगा और एनालिसिस करूंगा अपने तरीके से कि कैसा लेवल रहा क्वेश्चन पेपर का। तो देखो, क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई पड़ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला किया तो वैसे लास्ट से है ना, क्षमता और गरीबी। ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच था अमर्त्य सेन से रिलेटेड था, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। और मैंने देखो जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे ये लगा कि भाई इतना आसान तरीके का क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप देखो यूजीसी नेट वगैरह अलग ही तरीके का है, और फिर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने जाते हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा लो। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन आप एमपी सेट का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2022 का, तो उसका भी स्टैंडर्ड इससे थोड़ा अच्छा था। अब देखो एक सवाल, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, आप सभी ये बातें जानते होंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ब्लर हैं जो ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जैसे प्रकट अधिमान सिद्धांत सैमुअल्सन ने दिया हुआ है, ये भी आप सभी को क्लियर ही होगा। विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बाधक जो है ये गुन्नार मिर्डाल की थ्योरी थी, ये भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, और मेरा एनालिसिस यही है कि ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसान था। और ये देखो एक एमपी स्पेशल के भी कई सारे सवाल पूछे गए जो कि एमपी के इकोनॉमी से रिलेटेड थे, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है, शाजापुर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके की थी, बट ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप देखेंगे कोर इकोनॉमिक्स के, वो आसान थे। जैसे बिक्री अधिकतम मॉडल, है ना, अब ये आप सभी जानते हैं बॉमेल का मॉडल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डंपिंग की दो बाजारों के। हाँ, ये क्वेश्चन देखो नया था। ये किसने बोला कि राशिपातन यानी कि डंपिंग जो है वो दो बाजारों में मूल्य का विभेद है, तो ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन था। फिर देखो व्यापार की शर्त से आपसे सवाल पूछा गया, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे से आपसे सवाल पूछा गया। गेम थ्योरी किस बाजार की समस्याओं के समाधान में प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा ओलिगोपोली मार्केट, है ना। अब इसमें देखो एक तो अपूर्ण भी आप बोल सकते हो कि अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें तो ओलिगोपोली से रिलेटेड ये आपका था। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर की इसका सभी क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर होंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। बट इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा आप सभी के साथ देखते हैं, साझा करते हैं ये जानकारी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, है ना। शुरुआत से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और वहाँ से देखना शुरू करते हैं। जैसे कि एक देखो क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके का पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। सामाजिक कल्याण आर्थिक कल्याण का हिस्सा है या आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का हिस्सा है। तो आप सभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम आर्थिक कल्याण की बात करेंगे तो ये सामाजिक कल्याण का ही एक हिस्सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होना चाहिए। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट पीटर पायर से रिलेटेड है, आप सभी को ये चीज़ें पता हैं। टोटल मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, है ना, इसमें क्या क्या शामिल होगा, और फिर G20 का सम्मेलन वगैरह कहाँ हुआ। फायर एनिस का मॉडल जो है ये, इससे एक सवाल था। आगे बढ़ते जाएंगे तो देखो क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा नहीं था जो आपको ज़्यादा परेशान कर पाए, है ना। तो एक नॉर्मल तरीके का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आप इकोनॉमिक्स में जैसे कि 150 क्वेश्चंस हैं, तो मेरा अनुमान ये कहता है कि आप इसमें 125 कर सकते हैं। 125 आप इसमें कर सकते हैं आउट ऑफ 150, है ना। क्योंकि देखो एमपी स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आपने पढ़ी ही होंगी। जैसे बेसिक जो आप पीजीटी वगैरह के क्वेश्चन देखते होंगे, यूजीसी के पीवाईक्यू देखे होंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, देखने वाली एक बात यह है कि इकोनोमेट्रिक से भी कई सवाल पूछे गए और एमपी स्पेशल से भी कई सवाल पूछे गए, लेकिन बाकी चीज़ें आप देखेंगे जैसे कि आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जेके मेहता का हो गया, है ना। इस तरीके के तमाम ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही आसान सवाल हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छा किया होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ।
आरबीआई ने कब से अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू किया, यूटीआई की स्थापना कब होती है। अच्छा, इस पेपर में भी आप देखें तो मैक्सिमम आंसर जो है वो ठीक ठाक सही तरीके से लगाए गए हैं। सो ये क्वेश्चन पेपर है और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ इसके एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। त्वरक से सवाल आया, एमपी स्पेशल से देखो कई सवाल आए, है ना। अब इसमें एमपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर अच्छा किए होंगे तो ये उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट गए होंगे वो एमपी में उतना बेटर नहीं कर पाए होंगे, है ना। उसके बाद देखो इनपुट आउटपुट का एक सवाल आया था, फिर आर्थिक नियोजन का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना, एक स्टेटमेंट पूछा इस तरीके से। कुजनेट्स उल्टा यू आकार का, कल्याण का अर्थशास्त्र पीगू का हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सवाल बहुत कठिन नहीं थे, सवाल बहुत कठिन नहीं थे। इकोनॉमिक्स अगर आपने सोच के किया होगा तो अच्छा किया होगा। और देखो मैं तो ये कहता हूँ ना, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप देखो जो पीजीटी लेवल के तमाम क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है ना, इसके लिए जैसे एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन आप सभी जानते होंगे। दूसरा आप यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, एक तो मैंने बोला पीजीटी के और दूसरा मैंने बोला कि यूजीसी के पीवाईक्यू देख लीजिए। ये दो चीज़ें अगर आप तैयार करके जाते हैं ना तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब जैसे एमपी में देखो यहाँ कई सारे एमपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछ लिया तो वो तो थोड़ा देखो अलग से पढ़ना पड़ा। क्रय शक्ति क्षमता से सवाल पूछा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे और बहुत। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे जो आपके सिलेबस में इकोनॉमिक थॉट रखा गया था तो उससे भी सवाल पूछे गए थे, है ना, उससे भी कई सवाल पूछे गए। सो जब हम लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में, इसके स्टैंडर्ड के बारे में। और क्वेश्चन ठीक थे, उम्मीद है आप सभी ने अच्छा किया होगा, है ना। ISLM मॉडल किसने दिया, मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, AMR को कौन दर्शाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स जो होता है ना, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो ये सब ऐसे, अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे, ब्लर हैं, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखो पढ़ रखे होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मैं चर्चा करूँगा इसके आंसर के बारे में। और फिर आप लोग जो है अपना मैच कीजिएगा कि आपने क्या आंसर लगाया हुआ है और उसके बाद आप कमेंट करके अगर अपना स्कोर बताएंगे तो उससे आप सभी के लिए कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, इकोनॉमिक्स में आपने कैसा किया है। क्योंकि जनरल पेपर तो देखो ऑलमोस्ट सबने एक जैसा किया होगा, एमपी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छा किए होंगे, बाकी अदर स्टेट का तो जनरल पेपर एक जैसा ही। देखो एक सवाल यहाँ पे पूछा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभी आपने रिसेंट में पढ़ा होगा अरविंद पनगड़िया, है ना। अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी 1-2 महीने पहले की ये न्यूज़ है। बाकी ये कुछ ब्लर है, आई थिंक ये NK सिंह लिखा होगा तो ये तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर के साथ। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ।